गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी तुलसी चैप्टर 2 पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। और ये जो पाठ था कंठहार, उसका शेष भाग है। तो ये देखिए, पार्ट 3 में मिस्टर लुई सेल पुलिस के पास गए। जब उनका हार खो गया तो मिस्टर लुई सेल पुलिस के पास गए, टैक्सी ऑफिस में गए और उन्होंने अखबारों में भी विज्ञापन छपवाए। उन्होंने हार के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी, किंतु कोई लाभ न हुआ। मिस्टर लुइसेल ने मतिल्दा को सलाह दी कि वह अपनी सहेली को यह बता दे कि हार का कुंदा टूट गया है और उसे ठीक करवाने में कुछ समय लगेगा। मतिल्दा ने ऐसा ही किया। उन्होंने हार के बदले नया हार खरीदने की बात सोची। पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने हीरों का एक हार देखा जो बिल्कुल खोए हुए हार जैसा ही लगता था। उसकी कीमत 40,000 फ्रेंच थी। वह उन्हें 36,000 फ्रेंच में मिल सकता था। लुइसेल के पास 18,000 फ्रेंच थे जो उनके पिता उनके लिए छोड़ गए थे। बाकी रकम उन्होंने साहूकारों और दूसरे लोगों से ऊंची ब्याज दर पर उधार ली और नया हार खरीद लिया। मतिल्दा जब मैडम फोरेस्टियर को हार लौटाने गई तो सोच रही थी कि यदि मैडम फोरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर हार देख लिया तो क्या होगा, किंतु उन्होंने वह डिब्बा बिना खोले ही रख लिया। अब मतिल्दा और उसके पति का कठोर जीवन प्रारंभ हुआ। उन्हें हार खरीदने के लिए लिया हुआ ऋण चुकाना था। नौकरानी को हटा दिया, घर बदल लिया और छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। मतिल्दा घर का सारा काम करती, साधारण स्त्रियों की भांति सामान खरीदते हुए मोल भाव करती और इस तरह एक एक फ्रेंच बचाने की कोशिश करती। मिस्टर लुइसेल आपस के बाद व्यापारियों के लिए खाते लिखने का काम करते और रात को 5 फ्रेंच प्रति पेज के हिसाब से नकलें लिखते। उधार चुकाने में पति पत्नी को 10 वर्ष लग गए। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मतिल्दा अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वह कभी कभी उस शाम की नृत्य पार्टी को याद करती जब वह बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। काश वह हार न खोया होता। उस हार ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था। एक दिन रविवार को चैप्स एलिसीज में टहलते हुए मतिल्दा ने मैडम फोरेस्टियर को एक बच्चे के साथ देखा। वह अभी भी युवा और आकर्षक थी। मैडम फोरेस्टियर मतिल्दा को पहचान न सकी। मतिल्दा के बताने पर वह लगभग चीखते हुए बोली, ओहो मतिल्दा, तुम कितना बदल गई हो। यह सब कैसे हुआ? तो ये वो देख करके वो पहचान नहीं पाई क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। मतिल्दा ने उसे बताया कि यह सब उस हार के कारण हुआ जो उसने उधार लिया था, लेकिन वह तो तुमने लौटा दिया था। मैडम फोरेस्टियर बोली। मतिल्दा ने उन्हें हार खोने और नया हार खरीदकर वापस करने की पूरी कहानी सुनाई। मैडम फोरेस्टियर का दिल भर आया। वह मतिल्दा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, ओह मेरी मतिल्दा, वह हार तो नकली था और उसकी कीमत तो 500 फ्रेंच से ज्यादा नहीं थी। तो बच्चों, इस प्रकार किसी की उधार चीज नहीं लेनी चाहिए अपने लिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सादा जीवन उच्च विचार का पालन हमें करना चाहिए। तो ये पेज नंबर 15 पे है और ये आपका पाठ पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में मैं अभ्यास कराऊंगा। सो थैंक यू।